आगरा से बड़ी खबर। आगरा फतेहपुर सीकरी विधानसभा 91 के राष्ट्रीय लोक दल व समाजवादी पार्टी की ओर से गठबंधन के मजबूत प्रत्याशी ब्रजेश चाहर ने आज दिनांक 24 जनवरी 2022 को अपनी जनसंपर्क यात्रा के दौरान मीडिया के समक्ष आकर बताया कि इस बार जनता पूरी तरह से जागरूक है, वह भले बुरे में फर्क करने में सक्षम है और कोई भी पार्टी जनता को इस बार बरगला नहीं सकती। उन्होंने वर्तमान सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह तानाशाहों की सरकार है जो जनता व किसानों का शोषण करती आई है। जो किसान देश के अन्नदाता हैं, उसको इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है और यदि वह जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर विधानसभा तक पहुंचे तो वह किसानों और शोषित जनता के लिए पूरे विश्वास के साथ कार्य करेंगे। किसानों की हर समस्या व शोषित जनता की समस्याओं को हर प्रकार से दूर किया जाएगा। इसी कड़ी में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेम चौधरी ने कहा है कि इस बार सपा व राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को एक साथ कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ है, जो कि अपने आप में बेहद सुखद अनुभव है और दोनों के एक होने के कारण हमारी ताकत व उत्साह बढ़ गया है और निश्चित ही हम इस बार ब्रजेश चाहर को विधानसभा तक पहुंचाने में सफल होंगे। नीलम ठाकुर के साथ अनुराग तोमर की खास रिपोर्ट। मेरा नाम ब्रजेश चाहर है और मैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा से गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, महामंडल और हमारे जो घटक दल हैं छोटे सभी। चौधरी साहब, इस बार चार साहब ये बताइए कि आपका इस वक्त जो चुनावी एजेंडा रहेगा पार्टी की तरफ से, वो मुख्य तौर पे क्या रहेगा? देखिए, मुख्य बात है किसानों की लड़ाई, किसानों का संघर्ष। किसान हमारी मुख्य धारा का वोटर है और किसान जो है आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में त्रस्त है, परेशान है। ऐसी स्थिति में पिछले 15 माह से लगातार जो किसानों ने आंदोलन किया वो पूरे देश में नहीं, संसार भर में जग जाहिर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस कानून को वापस क्यों लिया ये भी जग जाहिर है। केवल और केवल वोटों की खातिर, एक स्वार्थ के खातिर, नज़दीक चुनाव आते ही उन्होंने उसको वापस ले लिया। यदि उनकी नज़र में वो वापस लेना ही था या गलत था कानून, तो 15 महीने तक 730 किसानों ने आज वहाँ पर बलिदान दे दिया। उसका क्या मतलब था? उन परिवारों का कौन सहारा बनेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब दे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को वहाँ आंदोलनजीवी बोलती थी, आतंकवादी बोलती थी, खालिस्तानी बोलती थी और तो और जिस रास्ते पर किसान चल के जाता था वहाँ पर कीलें गाड़ दी गई। आप इससे ज़्यादा हिटलर शाही। और एक बात देखिए, किसान अन्नदाता है, प्रत्येक नागरिक के पेट को भरने का काम करता है और अन्नदाता के साथ ऐसी बदसलूकी, इससे ज़्यादा झूठी और मक्कार सरकार कोई नहीं हो सकती। और मैं मानता हूँ देश का किसान यदि खुशहाल होगा तो प्रत्येक नागरिक खुशहाल होगा और किसान खुशहाल नहीं है तो कोई खुशहाल नहीं हो सकता। चार साहब, आप समाज सेवा से भी बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और एक अच्छे समाज सेवी के अपने छवि भी आपकी है, तो जो आप यहाँ की जनता से जो अपने पर्सनल तौर पर जुड़े रहे हैं, उनके हिसाब से मुद्दे आपके दिमाग में इन लोगों के लिए क्या चलेंगे जो मुझे सर्वप्रथम वहाँ पहुँचते इन लोगों के लिए ये काम करने हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मूलभूत समस्याएं क्षेत्र में तनाव बहुत है, उनकी बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी लाइन है। लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है और जिसके लिए सन 2001 में मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग 11 को जाम किया था और उस मामले को लेकर मेरे खिलाफ मुकदमा भी लिखा। वो मुकदमा जो मैंने अपने नामांकन में शपथ पत्र के साथ भी लिखा, उसमें मैं जेल भी गया और वो मुकदमा लिखा गया था पेयजल के संकट को लेकर। मैं मानता हूँ फतेहपुर सीकरी विधानसभा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक गली, प्रत्येक बस्ती में पेयजल का संकट है और यदि मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, मैं इस लायक बना कि मैं इनका प्रतिनिधित्व इनके आशीर्वाद से लखनऊ में बैठ करके एक विधायक के रूप में करूं, तो मेरा सबसे पहला एजेंडा यही होगा कि मैं इस क्षेत्र को पेयजल के संकट से निजाते रहूं। पेयजल जैसा कि मैं सुरेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी आगरा।
अच्छा, ये गठबंधन के साथ जो इस वक्त ब्रजेश चार जी को पार्टी लेके आई है, तो इस बारे में क्या पार्टी के नए एजेंडे क्या रहेंगे, पार्टी के साथ में एक बात किस तरीके से आप चलेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी को, जिन्होंने हमारी विधानसभा फतेहपुर सीकरी 91 से एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों के बीच में भेजा है गठबंधन के तौर पर, जो कि यहाँ पहले भी 2 चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें जनता बखूबी जानती है, उनकी कार्यशैली से अवगत है। वो चुनाव जरूर हारे लेकिन लोगों के सुख दुख में आना जाना नहीं छोड़ा। आज जनता अपना मूड बना चुकी है। जो जिस तरह से वर्तमान विधायक यहाँ पे वायदे करके चले गए और हमारी विधानसभा में कोई कार्य उन्होंने जो जिस तरह होना चाहिए था, जो मूलभूत समस्या उनका निदान नहीं कराया, तो जनता इस बार मूड बना चुकी है कि यहाँ पे अगर आप विकास चाहते हैं तो भाई ब्रजेश चार को लखनऊ जिता के भेजना है और गठबंधन की सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बने और विकास की गंगा बहे, ऐसी हम लोग यहाँ पे कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं। ठीक, अभी दोनों गठबंधन के साथ काफी स्थिति मजबूत सी बन चुकी है, तो इसको चुनाव को इस रूप में देखते हैं। अगर मैं विधानसभा की बात करूँ, जो हमारे प्रत्याशी हैं, एक बार भाई यहाँ ब्रजेश चार जी समाजवादी पार्टी से लड़े, एक बार चुनाव राष्ट्रीय लोकदल से लड़े, लेकिन हम बड़े खुशनसीब हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी के लोगों को और लोकदल के लोगों को साथ मिलने काम करने का मौका मिला है। आप इस बार वो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता में बड़ी हर्ष की लहर है। वो चाहते हैं कि ऐसे विकास पुरुष को, जिन्होंने इनके पिता यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख रहे, उन्होंने बहुत सारे विकास कराए, अगर उन्हें चुन के भेजती है तो निश्चित तौर पर विधानसभा फतेहपुर सीकरी में विकास की गंगा बहेगी, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं।